हेलो लर्नर्स, मैं हूं सुनील। आप देख रहे हैं रूरल एकेडमी। तो पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी, इंट्रोडक्शंस की थी, हमने हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड चीज़ों के बारे में चर्चा की थी, हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखी थी वहाँ। और आज हमारा सेकेंड क्लास है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं और इसके बाद हम एनसीईआरटी के चैप्टर मतलब हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसको डील करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड द पेरीमीटर इज न। हमें साइड जो है वो नंबर्स में नहीं दिए हुए हैं, वो हमें रेशियो के फॉर्म में दिए हुए हैं और उसकी पेरीमीटर्स हमें गिवन है 144। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेशियोज के बारे में। तो रेशियो का मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं होती। अगर हम लिख रहे हैं 3:4, इसका मतलब ये 3:4 का मतलब ये एग्जैक्ट ये इसकी वैल्यू 3 है नहीं, इसकी वैल्यू 300 भी हो सकती है और 400 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 30 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 40 भी हो सकती है। कटने के बाद ये 3:4 में ही आती है। इसका मतलब हमें पता चलता है कि रेशियो जो है वो फिक्स वैल्यूज होती नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल्स फॉर्म करी जिसमें हमने ए बी सी इसके कॉर्नर्स लिए और इसके साइड जो रेशियो में है उसको पुट किया, 3, 4 और 5 पुट कर दी। तो रेशियोज के मतलब किसी चीज़ के एग्जैक्ट वैल्यू तो होते नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट द साइड इक्वल टू, हम क्या मान लेके चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं। तो फर्स्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी हमारी, आप बोलोगे 3x हो जाएगी। सेकेंड साइड हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी 4x हो जाएगी। और थर्ड साइड हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 5x हो जाएगी। हमने पहले साइड को x मान ली। अब हमें पेरीमीटर्स दी हुई है, तो जब भी हमें क्वेश्चंस में कुछ दिए हुए होते हैं तो हम चीज़ों को उसके इक्वल से करते हैं। तो हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होती है, आप बोलोगे बाउंड्रीज के सम ही कहलाती है हमारी पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसकी बाउंड्री की सम्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे 3x प्लस 4x प्लस 5x। ये मेरी बाउंड्री की सम है जो हमारी पेरीमीटर्स है। और पेरीमीटर्स हमें क्या है, गिवन है। तो हम पेरीमीटर्स और ट्रायंगल की जगह हम लिख सकते हैं ना 144 इक्वल टू 3x 4x और 5x को जोड़ा तो 4 3 7 5 कितने हो गए हमारी 12x। हमने पेरीमीटर को पेरीमीटर से इक्वल्स कर दी। x की वैल्यू जो हमने निकाला यहाँ से, तो ये कितनी आएगी 144। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगी, डिवाइड में ये कट गई हमारी क्या 12 टाइम्स में। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12 आ गई। तो हमारी फर्स्ट साइड क्या निकली 3x का मतलब क्या है 3 इंटू एक्स है, मतलब 3 इंटू क्या है ये 12 है। तो ये कितनी आ गई भरतिया 36 हो गई हमारी। ये साइड कितनी आ गई बरचक 48 आ गई। ये साइड क्या आ गई बरपंचे 60। अब हमें तीनों साइड जो ट्रायंगल्स के वो हमें पता चल चुके हैं, कितने कितने हैं भाई। तो ये हमारी 36 हो चुकी है, ये हमारी 48 हो चुकी है और ये हमारी क्या हो चुकी है 60 हो चुकी है। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया हमें फाइंड करने हैं लेकिन हाइट हमें गिवन नहीं है। तो मेरे पास एक रूल है, क्या है वो, हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर्स, सेमी पेरीमीटर्स निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर्स बराबर क्या हो जाएंगे, सेमी पेरीमीटर्स हमारी क्या हो जाएगी, हमारी पेरीमीटर्स तो गिवन है, ऐसे भी हम इस साइड्स को जोड़ेंगे जो हमारी पेरीमीटर्स कहलाएगी तो आएगी क्या 144 ही आएगी। और इसलिए हमने क्या किया, पेरीमीटर्स तो गिवन है लेकिन हमें सेमी पेरीमीटर्स निकालना है जो होती है क्या a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हम सीधे क्या करते हैं, इसी चीज को क्या कर देते हैं, हाफ करते हैं, क्योंकि हम इस और इसको जोड़ेंगे तो आनी क्या है 144 ही। हमने इसे काटा कितने 27 2 सत्ती 14 दूनी 4 कितनी आ गई हमारी 72 सेंटीमीटर्स आ चुकी है। अब हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया बराबर क्या होती है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस है, एस क्या है मेरा 72, एस इंटू एस माइनस है मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका है। तो एस माइनस है, एस हो गई, इसके बाद एस इंटू एस माइनस है, एस हमारी क्या है 72
और ए हमने क्या लेके चला 36, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है हमारा 36 ही आने वाला है। अगला है एस माइनस बी, एस कितने हमारे 72 और इसमें 48 को माइनस किया तो कितनी आ गई हमारी, ये गया 4, यहाँ बची 6, कितनी आ गई 24। एस माइनस सी, एस कितना 72, सी मेरी कितनी 60, तो कितनी आ जाएगी 12। अब हम चीज़ों को बाहर करने वाले हैं, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगी रूट अंडर। अब हम जोड़ा खोजने वाले हैं, तो देखते क्या है इस 30x के 36 के पेयर कहाँ छिपे हुए हैं, यहाँ छिपे हुए हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 2 72 हो गई, और ये हमें 36 के पेयर्स मिल गए। अब इस 12 के पेयर कहाँ छुपे हुए हैं, यहाँ छुपे हुए हैं, तो अब इसे क्या ब्रेक डाउन कर सकते हैं 12 दूनी 24, और ये 12 के पेयर्स हमें मिल गए। अब हम चीज़ों को बाहर करने वाले हैं, तो ये 36 ये 36, एक 36 बाहर हुई हमारी, ये 12 से एक 12 बाहर हुई हमारी, और ये 2 और ये 2 से एक 2 बाहर हुई। अब हमें क्या करना है इसे मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट क्या आएंगे हमारी, हमने मल्टीप्लाई करा यहाँ पे 36 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, और इधर 36 का 36 चला गया 2, 7 6 13, 3 1 4, 432, 432 को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा 4 6 8, कितनी आ गई हमारी एरिया 864 सेंटीमीटर्स स्क्वायर आ गई हमारी एरिया आ चुकी है। अब हमें क्या बोला है फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट टू द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब क्या इस साइड, ये जो हमारी साइड है, ये जो हमारी साइड है लॉन्गेस्ट साइड कितनी 60, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होंगे, इस पे जो हमने हाइट डाली है ये हाइट क्या होने वाली है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो इसे निकालने के लिए मेरे पास एरिया है, और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, हमारे पास और एक फार्मूला है क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कितनी निकाली 864 इंटू 1/2 इंटू बेस कितने हैं हमारे 60, क्योंकि इस बेस को ही लेना है, लॉन्गेस्ट साइड के बारे में बात की जा रही है, तो बेस हमने क्या ली 60 ले ली, और हाइट क्या, हाइट ही तो हमें पता करना है, तो हाइट को हमने क्या रहने दिया, हाइट ही रहने दिया। तो 2 से जब इसे काटा कितने टाइम्स में 30 टाइम्स में, तो हमारी 864 इक्वल टू क्या आ गई 30h, और यहाँ से जब हमने h की वैल्यू निकाला तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगी, डिवाइड में क्या आ जाएगी 864/30। अब इसे काटना है हमें, तो 3 से शायद कट जाएगी, तो देखिए 3 10 जा 30, 3 से 3 दूनी 6 बची, यहाँ 2 26 बनी, 3 8 24, फिर से 2 बची, फिर 24 बनी, 3 8 24, कितनी आ गई रिजल्ट हमारी 288/10, और ये होती है हमारी कितनी के इक्वल्स 28.8। हमने इस एक के बाद हमने पॉइंट्स मार दी, 28.8 सेंटीमीटर्स की हमारी क्या होगी हाइट होगी। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई है। हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी 12.1 हमारी एक्सरसाइज है, उसके हमने फर्स्ट क्वेश्चन को लिया हुआ है। क्या बोले क्वेश्चन, बोला एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपने बोर्ड देखा होगा कहीं पे, जब आप सड़क वड़क पे चलते हो तो इस टाइप की एक बोर्ड होती है ना, जिसमें स्कूल्स के इंफॉर्मेशंस वगैरह लिखे होते हैं, इसी टाइप की एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब स्कूल के सामने एक ट्रैफिक सिग्नल है, बोर्ड है, जो किस तरह की है इक्विलैटरल ट्रायंगल की है, जिसकी साइड हमें गिवन है, जिसकी साइड हमें गिवन है क्या ए, इसकी हर एक साइड क्या है ए, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड इक्वल होने ही वाली है, ये गिवन है हमें। हमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ बोर्ड, इसकी एरियाज निकालनी है, लेकिन हमें गिवन क्या है पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर गिवन है, और इसकी साइड क्या दी हुई थी हमें ए दी हुई थी, हमें इसके पेरीमीटर्स निकालने हैं, हमें इसके पेरीमीटर्स निकालने हैं। तो सेम लॉजिक वही अप्लाई करेंगे, हम पेरीमीटर जो चीज़ क्वेश्चंस में गिवन है हम उसी के इक्वल्स चीज़ों को कर देंगे, हमें पेरीमीटर्स गिवन है ना, तो हम भी पेरीमीटर्स के अकॉर्डिंग ही उसको इक्वल कर देंगे। तो हमने क्या बोला था पेरीमीटर ऑफ
इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है हमारी? आप बोलोगे 3a, या तो आप 3a फॉर्मूला याद करो या तो आप नॉर्मल तरीके से चलो कि पेरीमीटर जो होती है वो बाउंड्रीज के सम होती है। तो हमारी बाउंड्री क्या है? ये भी a, ये भी a और ये भी a, तीनों बाउंड्री क्या है हमारी? a है। तो कितनी हो गई हमारी? 3a। और पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना गिवन है हमें? 180 सेंटीमीटर। बराबर हमने चीजों को पेरीमीटर से इक्वल कर दिया। a कितनी बन गई हमारी? 3a। ए की वैल्यू जो हमने निकाला यहाँ से तो कितनी आ गई है? ये मल्टीप्लाई में इधर आएगी डिवाइड में, और ये कितनी आएगी? 60 सेंटीमीटर। देखिए हर एक जो साइड है वो हमारी कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर्स के अराउंड आ गई, 60 सेंटीमीटर्स आ गई। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो 60 60 60, 180 पूरी रही है ना? एकदम हम करेक्ट जा रहे हैं। अब हमें मांगा क्या है? एरियाज। तो एरियाज क्या होते हैं? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगी? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है? या तो आप हीरोन्स फार्मूला लगा दो, या तो हमने आपको डायरेक्ट भी चीजें बताई है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है? तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है √3/4 इंटू क्या होती है? a²। ये क्या होती है हमारी? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। या तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या तो आप हीरोन्स लगा दो, या तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है √3/4 a² होती है, a² होती है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो √3/4 इंटू ए हमारी क्या है? 60 है, तो 60 का क्या बन गई? स्क्वायर, मतलब 60 इंटू 60। हमने इसे काटा 2 बार में, सॉरी 15 टाइम्स बार में, 15 चौक 60 होती है ना, काट दिया। अब क्या होगी? √3 इंटू 15 छकी 90, और ये क्या बन गई हमारी? 900 √3 सेंटीमीटर्स क्या हो गई? स्क्वायर। और यही हमारी क्या हो गई? करेक्ट आंसर। आप एक चीज कर लेना अपने से, आप क्या करना, इसमें हीरोन्स लगाना, आप एग्जैक्ट इसी वैल्यू पे पहुंच जाओगे। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है ए ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ वॉल इज इतना मीटर है, और क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट यील्ड अर्निंग ऑफ 500 पर ईयर इन ए ईयर। ए कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड ही पे? क्वेश्चन कर रहा है, एक फ्लाईओवर है, और आपने देखा होगा फ्लाईओवर के ऊपर क्या होती है? बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं, एडवर्टाइज बोर्ड्स लगे होते हैं। तो उसमें क्या किया गया? उसको रेंट पे लिया गया, एडवर्टाइज बोर्ड को रेंट पे लिया गया, और एडवर्टाइजमेंट जो है यील्ड अर्निंग कितना? 5000 पर ईयर की कमाई की जा रही है। यहाँ पे इस एडवर्टाइज बोर्ड से कमाई की जा रही है 5000 पर ईयर की, 5000 पर मीटर स्क्वायर इन ए ईयर, मतलब हर एक मीटर स्क्वायर पे हमें कितने कितने मिल रहे हैं भाई? 5000 रुपीज मिल रहे हैं। एक कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने क्या किया? इसके एक दीवार को क्या किया? हायर किया, इसके एक वॉल्स को हायर किया। तो उस कंपनी को कितनी रेंट देनी पड़ेगी? क्वेश्चन ये है हमारे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये जो एडवर्टाइजमेंट करने वाली जो कंपनी है वो कितनी अर्निंग कर रही है? 5000 पर ईयर अर्निंग कर रही है, हर एक मीटर स्क्वायर के हिसाब से, है ना? एक मीटर स्क्वायर पे वो कितना अर्निंग कर रही है? इतना अर्निंग कर रही है। तो बोल रही है जो कंपनी ने इसे हायर किया है ना, उसे कितनी रेंट पे करनी पड़ेगी इस एडवर्टाइज के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे आखिर इसने कितने एरिया को क्या किया? ऑक्यूपाइज किया है, कितना एरिया इसने छेका हुआ है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगी? हम क्या करेंगे? इसके एरियाज फाउंड करेंगे, एरिया को फाइंड आउट करेंगे।
तो हम डायग्राम स्पेस कम होने के कारण हम डायग्राम मिटाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एरियाज निकालेंगे। तो ट्रायंगल कैसी फॉर्म हो रही है, आप बोलोगे स्केलन ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एरियाज निकालेंगे। तो एरियाज निकालने के लिए हमारे हीरोन्स फार्मूला की यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर्स निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर्स निकालते हैं। पेरीमीटर्स कैलकुलेट कर क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितनी है हमारी, मान लेते 122 है भाई। बी क्या मान लिया, 22 मान लिया। सी क्या मान लिया, 122 मान लिया। और ये क्या कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दी। सबको ऐड करा, तो ऐड करने पे हमें क्या मिल रही है, 264 मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, 264। और इसे डिवाइड करा तो कितना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। कितनी आ गई हमारी सेमी पेरीमीटर, 132 सेंटीमीटर्स आ गई हमारी। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, एरियाज कैलकुलेट करने वाले हैं। एरिया तो क्या होती है हमारी, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। एस कितनी है, 132 इंटू एस इंटू हो गई एस माइनस ए। एस हमारी कितना है, 132। 132 में 122 घटाया, कितनी आ गई रिजल्ट हमारी, 10। फिर हमने क्या करी, एस माइनस बी। तो एस माइनस बी करा तो ये एस हमारी ये और बी कितनी है 22 ले ली, तो कितनी आ गई 110 इंटू एस माइनस सी। फिर से इसको घटाया तो क्या रिजल्ट हमारी आई, इसको घटाने से रिजल्ट आई हमारी 12। अब हम पेयर्स ढूंढने जा रहे हैं। तो पेयर्स कहीं मिलेंगे, हाँ ये 11 के टेबल्स में आती है। 11 इंटू 12 जो होती है वो कितनी होती है 132, जिससे हमें 12 के पेयर भी मिल जाएंगे। तो हमने इसे ब्रेक करा, 11 इंटू 12 हो गई 132। ऐसा करने से हमें ये 12 के पेयर मिल गए, इंटू 10 इंटू इसको क्या कर सकते हैं, इस 11 के पेयर यहाँ छिपे हुए हैं और इसको तोड़ दिया, 11 इंटू 10 में तोड़ दी और बाकी क्या इस 12 के पेयर्स मिल चुके हैं, तो 12 को 12 से रह दिया। इस 11 से ये 11 से एक 11 निकली हमारी, ये 12 से एक 12 निकली और ये 2 10 से हमारी एक 10 निकली। तो 11 इंटू 12 क्या होती है 132 और वो एक जीरो लगा दिया, 132 जीरो सेंटीमीटर से स्क्वायर क्या निकल गई हमारी, एरियाज निकल गए, एरिया निकल गए। अब क्वेश्चंस बोला था हमें कि हमें हर मीटर स्क्वायर पे कितने रुपये देने पड़ रहे हैं, 5000 रुपीज देने पड़ रहे हैं। हमें 1 मीटर, अगर हम बोर्ड के कॉस्ट, हमें 1 मीटर बोर्ड लगाने के हमें कॉस्ट कितने देने पड़ रहे हैं 5000। तो मेरे पास कितने मीटर्स हैं भाई, इतने मीटर्स हैं। तो इतने मीटर्स में कितने कॉस्ट देने पड़ेंगे, तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। हम 1 मीटर पे, मीटर स्क्वायर पे कितने कॉस्ट दे रहे हैं भाई, 5000 रुपीज एक्सपेंस कर रहे हैं। तो मेरे पास कितनी बड़ी जगह है 1232 मीटर्स। तो हमने 1232 मीटर्स 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमने कितनी अमाउंट पे की 5000 इंटू 1320, इतने रुपीज हमें पेड करने पड़ी। कितने दिन में, एक साल में। हम बोल सकते हैं ये अमाउंट जो हमने पे की है कितने साल में, 1 ईयर में पे की। हमने इतनी अमाउंट जो पे करी है वो 1 ईयर्स में पे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर अगर हमने जगह छेकी है तो उसके लिए हमें 5000 अमाउंट पे करने पड़े, लेकिन हमने एक्चुअल में कितनी जगह छेकी हुई, इतना मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में हमें इतने पैसे लग रहे हैं और इतने मीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में हम कितने पैसे लगेंगे, आप बोलोगे इतना इंटू इतना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो खर्च आ रहे हैं ये हमें कितने देर के आ रहे हैं, 1 ईयर के आ रहे हैं। हमें चाहिए कितने, 3 मंथ्स के। तो हम बोल सकते हैं 1 ईयर को क्या लिखते हैं, 12 मंथ में जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 5000 इंटू 1320, इतने कॉस्ट आ रहे हैं 12 मंथ में। तो 1 मंथ में कितनी कॉस्ट गिरेगी, एकदम चॉकलेट वाला कंसेप्ट, 10 चॉकलेट का दाम इतना तो 2 चॉकलेट का दाम इतना, वही वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो 12 मीटर में हमने 12 मंथ में हमने इतने रुपया खर्च करी, तो 1 मंथ में कितने खर्च करी, इतना इंटू 3020 अपॉन 12, ये हमें क्या निकल गई 1 मंथ की। तो हमें निकालनी क्या है 3 मंथ की। तो 3 मंथ में हमने कितने पैसे दिए भाई
तो आप बोलोगे 5000 इंटू 3020 अपॉन 12 इंटू 3। हमने सेम चॉकलेट वाले कंसेप्ट निकाले थे। जैसे हम बोलते हैं 10 चॉकलेट का दाम है मेरे पास 20 रुपया, तो आप बोलोगे 3 चॉकलेट के दाम निकाल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एक चॉकलेट के दाम निकालते थे। तो एक चॉकलेट के दाम कितने आ गए, 2 रुपया। तो हमने क्या करी, यहाँ डिवाइड करी ना, डिवाइड करी। सेम लॉजिक हमने क्या की, डिवाइड कर दी। फिर हमें अगर बोला तो 3 चॉकलेट के दाम क्या होंगे, तो हमने फिर क्या कही, मल्टीप्लाई कर दी। एकदम मल्टी सेम लॉजिक, उसी चीज को हमने पकड़ा। तो अब जब इसको सॉल्व करा तो 3 4 जा 12, 4 से इसको काटा, चरतिया 12 और एक जीरो ला गई। अब इसे मल्टीप्लाई करा तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, एक 16, और कितनी जीरो हमने छोड़ी थी, 3 और एक 4, कितने जीरो लग गई, 4 जीरो। इतने रुपीस हमें क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं हमें 3 मंथ के। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज ए साइड इन ए पार्क, one of its side wall is painted in the same color with a message keep the park neat and clean। मतलब क्या हुई, एक पार्क है, उसके वॉल में, कैसी वॉल है, एक ट्रायंगुलर वॉल है, एक ट्रायंगुलर वॉल है। उस वॉल को क्या किया गया है, पेंटेड किया गया। ये वाले पार्ट्स जो है हमारे पेंटेड किए गए हैं, ये पूरे इंटरनल पार्ट्स को पेंट कर दिया गया है। और इस पे मैसेज क्या लिख दिया गया है, कीप द पार्क नीट एंड क्लीन, ये मैसेज लिख दी गई है। और जिसकी साइड्स दी हुई है, जिसकी साइड दी हुई है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर दी हुई है। इसके जो साइड्स हैं वो दिए हुए हैं। बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर, ये एरिया जो पेंट की गई है इसकी एरियाज क्या है। फिर से हम हीरोन्स लगा देंगे, कुछ नहीं है चीज़ें। फिर से हमने क्या कर दी, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट की, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट की जो होती है क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी सी हमारी साइड है, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। और ये रिजल्ट कितनी आएगी, ये जो रिजल्ट आने वाली है वो आने वाली है 32। तो 32 अपॉन 2 किया तो हमारी कितनी आ गई, 16 मीटर्स जो आ गई हमारी, वो सेमी पेरीमीटर्स आ गई, एस की वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, एरियाज कैलकुलेट करेंगे। क्या होती है भाई, आप बोलोगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमारी क्या है, 16 है, एस ले लिया, एस माइनस ए, 16 में 15 को घटाया कितनी आ गई, रिजल्ट 1। फिर से 16 में 11 को घटाया कितनी आ गई, रिजल्ट 5। 16 में हमने 6 को घटाया कितनी आ गई, रिजल्ट 10। तो अब यहाँ से हम एरियाज कैलकुलेट करते हैं। हम इस 5 के पेयर्स को कहाँ खोज सकते हैं, यहाँ। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, या आप इसे 4 इंटू 4 ही लिख लो। ये 1 से कोई मतलब रहा नहीं हमें, 5 रह गया हमारा। इस 5 के पेयर्स यहाँ है 5 इंटू 2। ये दो 4 से हमने एक 4 निकाला, ये दो 5 से हमने एक 5 निकाला, बच गई क्या अंदर, √2। तो 5 4 जा 20, और ये √2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी क्या हो गई, आंसर्स हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ से, अगले क्वेश्चंस की ओर जो हमारे हैं। क्वेश्चंस बोल रहा है हमें इस बार, क्वेश्चंस हमें इस बार कही जा रही है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल two sides of which are 18 centimeter 10 centimeter, 18 centimeter and 10 centimeters, and the perimeter is 42।
एंड पेरीमीटर जो दी हुई है वो हमारी पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमें बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें फाइंड करना है जिसकी दो साइड्स हमें दी हुई है और तीसरी साइड्स हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पेरीमीटर्स गिवन है। थोड़े से क्वेश्चंस के सेंस को समझना है और कुछ नहीं है। हमें क्या दी हुई भाई, एक ट्रायंगल्स गिवन है ए बी सी, कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल्स हमने ले ली जिसकी टू साइड्स गिवन है, ये 18 हो गई और ये हमने मान ली 10 सेंटीमीटर्स। ये दो साइड्स गिवन है, लेकिन हमें थर्ड साइड्स तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, हमें पेरीमीटर्स गिवन है। तो हम क्या सोच सकते हैं, अगर हमें एरिया कैलकुलेट करनी है तो हमें तीनों साइड गिवन होने चाहिए, तीनों साइड हमें गिवन होनी चाहिए, लेकिन तीनों साइड्स तो नहीं है हमारे पास एक साइड यहाँ अननोन है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड की पता लगाएंगे, इस साइड्स का पता लगाने वाले, तो हम पेरीमीटर से ही पता लगा सकते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, बाउंड्रीज, आपको गए बाउंड्रीज के सम। तो बाउंड्रीज के सम कितने हो गए, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, ये हमारी बाउंड्रीज हैं। और पेरीमीटर कितनी गिवन हमें, 42 गिवन है। 42 इक्वल टू कितनी हो गई, ए बी हमारी 18, बी सी हमारी कितनी हो गई 10, और सी ए क्या हमें गिवन है नहीं। तो ये सी ए हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारी थर्ड साइड्स हो जाएगी। तो 42 इक्वल टू इस दोनों को जोड़ा तो कितनी रिजल्ट आ गई हमारी, आपको हो गए 28, अब प्लस क्या सी ए इधर। जब हम सी ए की वैल्यू निकालेंगे ये प्लस में इधर आएगी, माइनस में 42 माइनस 28, और ये रिजल्ट देने वाली हमें कितना इधर से कैरी किया 12, 4 आई, कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर जो है वो हमारी क्या हो गई, थर्ड साइड्स निकल चुकी है 14 सेंटीमीटर। अब हम एरियाज कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम एरियाज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेमी पेरीमीटर मतलब एस की वैल्यू हमें निकालनी है। एस की वैल्यू क्या होगी, आपको हो गए तीनों साइड का सम बाय 2। तो तीनों साइड्स के सम को ही हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, और ये तो हमें पहले से गिवन है। या तो आप जोड़ दो फिर भी आपको 42 आने वाली है, या हम पेरीमीटर्स को 42 ही, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या 42 ही मान के निकल जाते हैं। हमने एस इक्वल टू क्या, तीनों बाउंड्रीज के सम अपॉन 2, तो तीनों बाउंड्रीज के सम क्या पेरीमीटर, ये हमें गिवन थी, अपॉन 2, इसे काटा कितनी बार में 21 सेंटीमीटर, हमें एस की वैल्यू आ चुकी है, जिसको हम सेमी पेरीमीटर्स बोलते हैं। अब हमें एरियाज कैलकुलेट करने, तो एरियाज इक्वल टू फिर से वही रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, सेम लॉजिक। एस कितनी है 21 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए एस 21, और हमने 18 को माइनस किया तो क्या आई हमारी 3, एस माइनस बी 10 को माइनस किया तो आई रिजल्ट हमारी 11, फिर हमने 14 को माइनस की तो रिजल्ट आई हमारी 7। अब हमें पेयर्स ढूंढने हैं, तो हम पेयर्स ढूंढेंगे। इस 7 के पेयर्स कहाँ छिपे हुए हैं, यहाँ, तो हमने 7s के फॉर्म में तोड़ा, तो 7 इंटू 3, और ये 3 के पेयर्स भी मिल गए, 11 रह गया हमारा, और ये 7, तो 7 7 एक 7 बाहर आई, ये 3 3 एक 3 बाहर आई, अब बच गई हमारी अंदर क्या 11, तो क्या हो गई 21 रूट 11 सेंटीमीटर से स्क्वायर। खत्म। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, साइड ऑफ ट्रायंगल्स दिए हुए, लेकिन क्या रेशियो में, साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, इन द रेशियो, किस रेशियो में दिया, इन द रेशियो ऑफ 12:17:25, इस रेशियोज में दी हुई, और हमें पेरीमीटर की भी दी हुई, एंड इट्स पेरीमीटर, और इसकी पेरीमीटर दी हुई हमें जो कितनी है भाई 540।
सेंटीमीटर्स। हमें क्या निकालनी है? एरिया निकालनी है। फाइंड एरिया, फाइंड इट्स एरिया निकालनी है हमें। तो कुछ नहीं करना है, हमने पहले ही इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं हमने। जब भी रेशियोज दी हुई है तो हम साइड को क्या मान के चलते हैं? एक्स मान के चलते हैं। एक ट्रायंगल्स है जिसकी रेशियोज 12:17:25 गिवन है। तो सबसे हमने क्या माना? लेट द साइड, हमने साइड को क्या मान ली? एक्स। तो हमारी फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी? फर्स्ट साइड आपको होगी कितनी हो जाएगी? 12x। सेकेंड वाले साइड क्या हो जाएगी हमारी? आप थोड़ा, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। आप कोशिश करो आप अपने कॉपी में लैंग्वेज में फॉर्म किया करो। जो अगली हो जाएगी हमारी 17x। थर्ड साइड हमारी क्या हो जाएगी? हमारी 25x। अब हमें क्या बताया था हमने कि जो चीज़ गिवन है आप उसी के इक्वल चीज़ों को कर दो। तो हमें पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी? 12x प्लस 17x प्लस 25x। और ये पेरीमीटर कितनी दी हुई है हमें? 540। इसे ऐड करा तो हमें क्या मिलेंगी? ऐड करने पे हमें मिलने वाली है 54x। 54x, यहाँ से x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करा तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगी और कितनी हो जाएगी हमारी कट के? 10x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 10। तो फर्स्ट साइड क्या निकली हमारी? 120। ये कितना निकली? 170। ये कितना निकली? 250 सेंटीमीटर्स। अब हम, मेरे पास सारे साइड्स दिए हुए हैं, एग्जैक्ट साइड्स हमने फाइंड कर ली है। अब हम एरियाज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम s कैलकुलेट करेंगे। s बराबर क्या? पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर कितनी गिवन थी हमें? 540 अपॉन 2, तो ये आ गई 270 सेंटीमीटर्स आ गई। अब हम एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। एरिया, तो एरिया बराबर फिर से वही फॉर्मूला हम चलेंगे, s इंटू एस माइनस ए। पहले s को डाला 270 इंटू एस माइनस ए। हमने 270 में 120 को माइनस किया तो जो हमें मिलेगा वो कितनी मिलेगी? 150 इंटू एस माइनस बी। हमने 170 को माइनस करा, 170 को माइनस करा तो कितनी मिली हमें? 100 मिल गई। 270 में 250 को माइनस करा तो हमें क्या रिजल्ट मिली? 20। अब हम चीज़ों को बाहर करेंगे रूट से। तो हमें सोचना है कि पेयर्स खोजने। एक चीज़ तो हमें दिख रही है, यहाँ जो है 30 के मल्टीपल्स हैं और ये भी 30 के मल्टीपल्स हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या मिल गई? यहाँ पे 30 के पेयर्स तो मिल ही गए भाई। या आप इसको 50 के फॉर्म में तोड़ सकते हो। तो सब क्या करते हैं? 30 के फॉर्म में हमने क्या किया? 30 इंटू 9 तोड़ ली इसे, और एक 30 यहाँ भी छिपी हुई, इसको तोड़ लिया 30 इंटू 5 के फॉर्म में। ये 20 है तो इस 20 के पेयर्स यहाँ मिल सकते हैं। हमने इसे 20 के फॉर्म में तोड़ा 20 इंटू 5 और ये हो गई हमारी 20। अब यहाँ से हमने चीज़ों को बाहर करना शुरू किया। ये 30, ये 30, एक 30 बाहर, चलो ये 20, ये 20, एक 20 बाहर, ये 5 से एक 5 बाहर, बच गई सिर्फ क्या? 9। तो इस 9 में क्या छिपी हुई है? 3 इंटू 3। तो यहाँ से हमने एक 3 भी क्या कर ली? बाहर। तो 3 2 जा 6, ये 600, 600 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3000, और 3000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गई? 9000 सेंटीमीटर्स। जो भी हमारी, या मीटर या सेंटीमीटर से स्क्वायर हमारी क्या हो गई? रिजल्ट आ गई। आई थिंक सारे कंसेप्चुअल चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारी क्या है इस एक्सरसाइज की, क्या है हमारी लास्ट क्वेश्चन होने वाली है। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब से हमें सब्सक्राइब भी करें। और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। हम 7 से लेकर 10 तक के आपके सारे मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह से हम पढ़ा पाएँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर,
triangle has perimeter, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी पेरीमीटर दी हुई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, and each equal side is, and each equal sides is, साइड इज, और हर एक इक्वल साइड जो हो कितनी 12 सेंटीमीटर दी है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें क्या, एरियाज को फाइंड करनी है। तो हमने क्या करा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करा। हमने क्या किया, सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म किया, और हमने बताया है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके जो साइड्स होते हैं, दो साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल्स होते हैं। तो पूरा हमें पेरीमीटर्स दी हुई है उसकी, और उसके ईच साइड जो इक्वल साइड्स हैं वो हमें 12 सेंटीमीटर दिए, तो ये भी 12 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हमें ये साइड पता करना है। क्यों पता करना है, ताकि हम इसका एरिया निकालना सके। एरिया के लिए हमें तीनों साइड्स पते होने चाहिए। तो हमने क्या करा, फिर से वही लॉजिक, पेरीमीटर को पेरीमीटर से बराबर किया। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होती है, ए बी प्लस बाउंड्री के सम ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो गई हमारी सी ए। पेरीमीटर्स कितनी गिवेन है, हमें 30 गिवेन है। ए बी की लेंथ 12, बी सी की लेंथ नहीं पता, सी ए की लेंथ 12, तो 12 12 क्या हो गई हमारी 24 हो गया, बच गई क्या बी सी। तो बी सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको इधर हटा के, ये प्लस में इधर आएगी माइनस में, 30 माइनस 24, और बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई। पता चल गई ये लेंथ कितनी है हमारी 6 मीटर की होने वाले। ऐसे भी देख रहे हैं 12 12 24 घट कितने से रही है, 6 से घट रही है, इसका मतलब तीसरा साइड 6 रहा होगा। अगर पेरीमीटर हमें 30 पुरानी है तो अब हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया से एस पहले निकालेंगे। एस इक्वल टू हमें पता है पेरीमीटर अपॉन 2 या सम ऑफ बाउंड्रीज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, लेकिन पेरीमीटर हमें गिवन है तो हम डायरेक्टली चल लेते हैं। पेरीमीटर बाई 2 कितनी हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर्स। अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया इक्वल टू रूट अंडर क्या एस इंटू एस माइनस एस हमारी 15, एस में से 12 को घटाया, एक को घटाया कितना 3, फिर एस में से 6 को घटाया कितनी आ गई हमारी 9, फिर एस में से 12 को घटाया आ गई कितनी 3। हमने पेयर्स खोजा, हमने क्या किया 15 आई ना, हमने 15 को तोड़ा, आंसर्स तो रूट में आने वाली है भाई, रूट में आने वाली है। तो 15 के पेयर यहाँ, तो ये 3 के पेयर्स तो मिल ही चुके हैं, यहाँ डबल्स 3 है ही, इसको तोड़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाली। 15 इंटू 3 इंटू, इसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, और ये 3 रह गई, ये 2 3, एक 3 बाहर, ये 2 3, एक 3 बाहर, बच गई अंदर क्या 15, क्या आ गई 9 रूट 15 सेंटीमीटर्स। इस पर ये हमारी क्या हो गई करेक्ट आंसर। इस तरह से हमारे 12 पॉइंट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की समाप्त होती है। अगर चीज़ें अच्छी लगी तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और खूब सारा प्यार दें, और इसे शेयर भी करें। थैंक यू। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में।